तो आइए हम आज वचन की ओर जाएंगे और वचन में आज हम जो बातों को सीखेंगे उन बातों के विषय में मैं आपको कोई भी हमारे बीच में हिंदी में जिसके पास माइक है, जो माइक कंट्रोल कर रहे हैं, वो कृपया पढ़ दीजिए 2 तिमोथी का 2 अध्याय और उसका 21 से लेकर ऑल द वे अप टू 23 तक पढ़िए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी के विलासाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वामी के काम आने वाले बर्तनों के या स्वामी के काम आने वाले औजारों के विषय में, स्वामी के काम आने वाले जो शब्द आया है वहां पर हिंदी में मैंने सुना नहीं, लेकिन वेसल जिसे कहते हैं, क्या बोले हिंदी में ब्रदर? आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। बर्तन, ठीक है, बर्तन सही शब्द का ही इस्तेमाल मैंने किया है। तो स्वामी के काम आने वाले बर्तन और स्वामी के घर में आदर योग्य, आदर पाने वाले बर्तन के समान हमें रहना है। और वैसे रहने के लिए हमारे लिए जो बुलाहट दी गई है वो ये है, वैसे रहने के हिसाब से जब हम रहते हैं वैसे, तो कुछ चीजों को हमारे जिंदगियों में देखने के लिए मिलता है। और वो चीज क्या है जब हम देखते हैं तो 22 वचन में लिखा हुआ है कि एक तो धर्म है, दूसरा विश्वास है, तीसरा प्रेम है और चौथा है निर्विवादता, यानी कि शांति को कायम रखने वाला, लोगों से झगड़ा मोल लेने वाला नहीं, लेकिन शांति को कायम करने वाला, लोगों के बीच में शांति को ले आने वाला जो प्रवृत्ति है, उस तरह की प्रवृत्ति को हम पहचान कर उस तरह की प्रवृत्ति में जीने के लिए हमें एनकरेज किया जा रहा है। तो मैं पहले आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको पहले से ही मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम और मैं आपको नहीं, मतलब जो आपको नहीं मालूम वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो हम सब जानते हैं उसी चीज को मैं पहले एक और बार ब्रश अप करना चाहूंगा, और उसके बाद ये चारों वर्च्यूज जिसे हम कहते हैं सुगुण, इन गुणों को, यानी कि जो बर्ताव है और जो सुगुण है, इनमें फर्क होता है। बर्ताव जो है वो हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है वो अलग और बर्ताव अलग हो सकता है। हो सकता है हमारे अंदर गुस्सा हो लेकिन बाहर हमारी बर्ताव में वो गुस्सा दिखाए नहीं, उसको कंट्रोल करें और थोड़ा सा हंस ले। हमारे मन के अंदर किसी के प्रति बैर है या किसी के प्रति क्रोध है या किसी के प्रति छल है, लेकिन हम मुस्कुराते हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं बर्ताव। उसे कहते हैं सोशली एक्सेप्टेबल, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसे कहते हैं बर्ताव। लेकिन वर्च्यू एक अलग चीज होती है, यानी कि स्वाभाविक रूप से आपका जो सुगुण आपके अंदर पाया जाता है वो चीज अलग होता है। परमेश्वर का वचन जो आपने अभी पढ़ा है 22 वचन के अंदर, धर्म, विश्वास, प्रेम और निर्विवादता जो है, इन चीजों को बर्ताव के रूप पर, बर्ताव के हिसाब से नहीं लेकिन सुगुणों के हिसाब से, यानी कि आपके वर्च्यूज, आपके स्वभाव के हिसाब से आपको इन चीजों को अपने जिंदगियों में रखना चाहिए करके कह रहा है। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। बर्ताव और सुगुणों के बीच में फर्क ये है कि बर्ताव जो है वो जब कभी ऐसा कोई फ्रिक्शन, ऐसा कोई कठिन परिस्थिति और ऐसा कोई आपको छेड़ने वाला जो समय होता है, वो समय जब आता है, उन समयों में आप बर्ताव को चाहे जितना भी कंट्रोल करें, आपकी जो सही मायनों में आप जो हो वो बाहर आ जाओगे। लेकिन सुगुण यानी कि या वर्च्यूज उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे कदम के समान छोटे छोटे निर्णयों को लेते हुए
आप एक मकाम तक पहुंचते हो, एक मुकाम तक पहुंचते हो जहां पर आप अपने आप को उस तरह की पद्धति में और उस तरह की सोच में ढल लेते हो कि आपका स्वभाव जो है वो स्वाभाविक तौर पर विश्वास योग्य, स्वाभाविक तौर पर धर्मी, स्वाभाविक तौर पर प्रेमी और स्वाभाविक तौर पर निर्विवाद यानी कि विवादों को ना प्रेम करने वाला बन जाता है। तो वो क्या है, वो उसका क्या जरिया है, वैसे हम कैसे बन सकते हैं, इन चीजों को आज सोचने की कोशिश करेंगे। और खास करके हम एक वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिनके पास माइक है वो कृपया पढ़ दीजिए रोमियो का 12 और उसका दूसरा आयत। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय दूसरी आयत। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहने का जो प्रक्रिया है, अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानते हुए और सिद्ध इच्छा में चलने का जो प्रक्रिया है या पद्धति है, जो प्रकरण है, उस प्रकरण को कहते हैं इस संसार के रीति, इस संसार के रिवाज और इस संसार के सोच यानी कि इस संसार की विचारधारा से न जुड़ते हुए परमेश्वर के राज्य की विचारधारा से जुड़ते जाने का। दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक चलने वाला, जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, उसमें चलने वाला एक प्रकरण है। उस प्रकरण को परमेश्वर हमारे जीवनों में चालू करते हैं जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारा राजा प्रभु यीशु है। अब हम इस संसार का राजा जो एंजेलिक बीइंग्स हैं, यानी कि जो जिनको इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में लिखा गया है कि जो पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर करके जिनको कहा गया है, वो अधिकारी, वो ताकतवर स्पिरिट्स जो परमेश्वर के सन्मुख से गिराए गए हैं, उन लोगों के अधिकार में ये पूरा संसार चला गया है। और उन लोगों की पॉलिसीज, उन लोगों का जो काम करने का तरीका है, वो लोग या वो शक्तियां जिस तरह से इस संसार के लोगों को चलाना चाहते हैं, वो रवैया यानी कि वो विचारधारा इस संसार के ऊपर राज कर रहा है। और उस राज्य में से हटकर जब हम प्रभु यीशु मसीह को राजा मानकर, अब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसको मैं अपना राजा मानूंगा करके जब हम निर्णय लेते हैं, उस दिन से ये मन का परिवर्तन होना चालू हो जाता है। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो है वो हम इस परिवर्तित मन को कंटिन्यू करते हुए, हर दिन परिवर्तित होते हुए, हर दिन ब दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम ढलते जाते हैं। उस प्रकरण को यानी कि वो जो प्रयास, वो जो जर्नी, प्रवास है, वो जो प्रयाण है, उसे हमें समझना जरूरी है। और जब हम उस प्रवास में या उस जर्नी में जब हम जाते हैं, उस प्रयाण को लेकर जब उस प्रयाण में जब हम जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये पवित्र हृदयी लोगों के साथ रहकर जब हम ये इस जर्नी को चालू करते हैं, यानी कि टॉक्स अबाउट फेलोशिप, एक लोगों के साथ संबंध को कायम करके, कौन लोग हैं जिनके साथ हमें जुड़ने से ये सोच और विचार बदलते जाता है। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, इस संसार के तौर तरीकों पे, इस संसार के रीति रिवाजों पे, इस संसार की सोच और विचारधारा से न जुड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के राज, प्रभु यीशु मसीह की संकल्प और प्रभु यीशु मसीह की जो सिद्ध इच्छा है, उसमें जुड़कर जो काम करते हैं, उनके द्वारा
उनके उनके साथ जुड़ने के द्वारा हम ये धीरे धीरे स्वामी को स्वामी जो योग्य बर्तन समझता है, उस योग्य बर्तन के समान हम बढ़ सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये क्या है, आखिर हम कैसे स्वामी के अयोग्य बर्तन बने हैं, यानी कि अभी किस स्थिति में हम हैं उसे समझना भी जरूरी है। हो सकता है आप में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मान चुके होंगे, लेकिन कई लोगों के दिमाग में, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आम तौर पर लोगों के दिमाग में यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब होता है कि मैं पश्चाताप करूंगा और मेरी मसीही जीवन को जीऊंगा, मर जाऊंगा तो मैं स्वर्गलोक में चले जाऊंगा। ये बहुत सारे लोगों का एक आशा है कि हम मर जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। लेकिन प्रियो और मेरे भाइयों और बहनों, आप जो बहुत ही अहम बातों को आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रार्थना करते हैं और उसके योग्य हम बनने के लिए वो एक रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वीं अध्याय में आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में ये आपको मिलेगा। जिसके पास माइक है वो पढ़ दीजिए, और आप पढ़ दीजिए 14वीं आयत से लेकर। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो ये अलगाव का जो जीवन है, जो सेपरेटेड लाइफ है, छुड़ाए हुए लोगों का जीवन है। कई लोग सोचते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, इसलिए इस संसार में जो चल रहा है, इस संसार के अंदर जो हमारी भूमिका है, वो कुछ भी नहीं है। बस हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम मसीही संगत में रहेंगे, मर जाएंगे और स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। इस तरह का सोच कई सारे मसीही भाई लोग और बहन लोग रखते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब प्रार्थना करते हैं, वो इस तरह की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो उनकी प्रार्थना बिल्कुल अलग है हमारे लिए। वो प्रार्थना क्या है? मैं नहीं चाहता पर पिता कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इन लोगों को यहां से उठा लो, वो मकसद नहीं है। और जब तक वो यहां रहेंगे, वो इस संसार उन लोगों के साथ बैर रखेगा, क्योंकि संसार का जो अधिकारी है वो दुष्ट है, वो गुस्से में है और आपके बच्चों को मुझसे छुड़ाना या चुराना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस दुष्ट से बचाएं और उन लोगों को इसी संसार में रखो। और इस संसार के अंदर कैसे रखो उनको, किस तरह की जीवन या किस तरह की सोच और विचारधारा के साथ उन्हें रहना चाहिए, वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 13 और 14 में लिखा गया है। और बहुत सारे बातें भी हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में। मैं केवल 1-2 वचन ही बता रहा हूं। कोई भी पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 और 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो मेरे पढ़िए और पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन का मकसद मरकर स्वर्गलोक में जाना नहीं है। मसीही जीवन का मकसद इस संसार में ज्योति बनकर रहना है, इस संसार में नमक बनकर फैलना है।
इस संसार को परमेश्वर के अनुयायी और परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर चलाना है, प्रतिनिधि होकर इस संसार के ऊपर राज करना है। ये बात हमें मिलती है पहला अध्याय उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय में ही हमें ये बात मिल जाती है। 28वें अध्याय में परमेश्वर सब चीजों को बनाने के बाद मनुष्य को बनाता है और मनुष्य को बनाकर उनको आशीषित करता है और आशीषित करके उनसे आशीष के साथ उनको एक जिम्मेवारी भी देता है और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ हमें इस जिम्मेवारी को समझना है। 28 पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखना हमारा हक है। अधिकार के साथ इस प्रकृति को चलाना, इस संसार को चलाना हमारे ऊपर आशीष है। वो आशीष हम कैसे उस आशीष का निर्वर्तन करेंगे, कैसे उस आशीष को हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम उसे प्रयोग में लाएंगे, वो बात हमें मिलता है दूसरा अध्याय इसी उत्पत्ति की किताब में, उसके 16वीं आयत में। पढ़ दीजिए। और 2:16 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 15 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मेरे भाई लोग और बहन, जान से सुनिएगा इस बात को। मनुष्य को जगत के या इस संसार के ऊपर राज करने के लिए, फलवंत होने के लिए, विस्तृत होने के लिए और फूलने के लिए, फलने के लिए और पृथ्वी में भर जाने के लिए और उसके ऊपर राज करने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर सचमुच में राजा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी राज को मनुष्य चलाए, मनुष्य उसे चलाए और वो चलाने का जरिया भी निकाल करके दिया। वो जरिया क्या है? नंबर 1, काम करना है, मेहनत करके सिंचाई करना है। यहां पर जो शब्द आया है 15वें अध्याय में कि यहोवा ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा और क्या करने के लिए कहा? काम करने के लिए कहा। वाटिका में जो काम करते हैं, यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है इब्रानी भाषा में, वो है अबद। अबद का मतलब होता है आराधना। अबद का मतलब होता है आराधना। यही शब्द का इस्तेमाल हुआ है निर्गमन के किताब 3 अध्याय में, निर्गमन के किताब 5वें अध्याय में, निर्गमन की किताब 6 अध्याय में, जहां पर मूसा जाकर के फिरौन के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरे लोगों को भेज ताकि वे जंगल में जाकर क्या करें? बलिदान चढ़ाए, जंगल में जाकर आराधना करें, जंगल में जाकर उत्सव मनाए। इन शब्दों के लिए भी एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है आबद। यानी कि आपका और मेरा सही मायनों में परमेश्वर के स्वरूप होने का और परमेश्वर के जैसे होने का मतलब है, जिस तरह से हमारा परमेश्वर सृजनहार है, वैसे भी हम लोग सारे मनुष्य जाति सृजनात्मक तरीके से काम करें। हम जहां पर जो व्यवस्थित चीजें नहीं है, जो इस संसार के सारे चीजों को एकत्रित करके सभी लोगों के लिए वो काम आने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से एक बगीचे के रूप में परमेश्वर ने जिस तरह से रखा, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर व्यवस्था रखा और उस व्यवस्थित बगीचे में आपको और मुझे यानी कि आदम को रखता है और कहता है इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस ऑर्डर को पूरे संसार में फैलाओ। उस ऑर्डर को लाना ही आपका और मेरा कर्तव्य है,
जिसे कहते हैं हम इस संसार के ज्योति हैं, हम इस जगत के ज्योति हैं, हम इस पृथ्वी के नमक हैं। जो शहर पहाड़ पर बन चुका है या बना हुआ है उसे कोई ढक नहीं सकता। ये है सही मायनों में हमारा बुलावट। और इस बुलाहट को जब हम समझते हैं तो ये बात समझिए, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सही मायनों में 100%, 100% इंसान बने। और इंसान का काम है रॉयल प्रीस्टहुड होना, यानी कि राजा और याजकों का समाज बनना। इसी को पतरस कहता है कि तुम बुलाए हुए चुने हुए वंश हो, आप राजा हो और याजक हो। राजा का काम होता है समेट कर उसे सुरक्षित रखना, याजक का काम होता है लोगों की स्तुति और आराधना उनको परमेश्वर तक पहुंचाना। ये दोनों काम यहाँ पर आदम करते हुए दिखता है। नंबर 1, वो स्तुतियों को, आराधना को अपने काम के जरिए परमेश्वर तक पहुंचाता है। परमेश्वर की प्रतिनिधि, परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर संसार के ऊपर राज करते हुए वो काम को करता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन जो रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में रखा, वही अपनी अधिकार को ले जाकर किसके हाथ में दिया? इस संसार में जो ढकेला गया है, परमेश्वर के सन्मुख से ढकेला गया है, उसके हाथ में दे दी। यानी कि संसार में मनुष्य ने अपने अधिकार को बेच दिया, दे दिया, और उसके कारण हम हमर्तिया यानी कि पाप कर बैठे हैं। हमर्तिया का मतलब होता है जो मार्क है उसको मिस करना। ऐसा एक मार्क है और इस मार्क में तीर घुसना है, लेकिन यहां तीर नहीं लगी, कहीं और लग रही है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य बने, और हम चाहते थे कि हम भगवान बने, हम ईश्वर बने। उस चक्कर में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना हम पूरी मनुष्य बनकर रह पा रहे हैं और ना भगवान बने हैं। अभी हम दासत्व में चले गए, यानी कि हमारी हक को हम बेच दिए और हम दासत्व में चले गए, और इसी को कहते हैं पाप। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं तो ये ना समझिए कि परमेश्वर ऊपर बहुत गुस्सा है आपसे, आपको मारना चाहता था, तो प्रभु यीशु मसीह बीच में आकर आपके लिए, है ना, परमेश्वर की जो 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 ताड़ना है वो सहा, और उससे परमेश्वर खुश हो गया और तुम लोग वहां पर स्वर्ग में चले जाओगे। ये मसीही जो सोच है, विचार है, और मसीही जो विचारधारा है उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन और बड़ा हिस्सा हमें समझना जरूरी है। वो ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे जैसा मनुष्य इसलिए बना ताकि जो आप और मैं, यानी कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव आदम है, वो कर नहीं पाया, पूरे मायनों में 100% मनुष्य बनकर दिखा नहीं पाया, वो आदम जो हार गया, उसके एवज में प्रभु यीशु मसीह आदम बनकर, रोमियो का 5 से लेकर ऑलमोस्ट 8 और 9 तक यही बातों को लिखा गया है कि वो सही मायनों में मनुष्य बनकर आता है, जो विश्वास को, धर्म को, प्रेम को और निर्विवादता को दिखाता है, वर्च्यूज के रूप में, सुगुण के रूप में। यानी कि स्वाभाविक रूप से जब हम पतन हो चुके थे, स्वाभाविक रूप से प्रभु यीशु मसीह इन सारे पतनावस्था में जो लोग हैं उनके लिए एक प्रतिनिधि बनता है। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बनकर राज करने के लिए यहाँ पर रख छोड़े गए हैं, लेकिन हम खो दिए, हम हार गए, और प्रभु यीशु और परमेश्वर जो हमसे चाहता है उस विषय में हम चूक गए और अधिकार खो दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ पर आता है और अधिकार को वापस पाता है। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, आप कोई भी पढ़ दीजिए 5 से लेकर।
Hebrews chapter 2 verse 5 onwards. या तो आप सब सो गए हैं या आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। उसने पत्री 5 2 अध्याय 5 से लेकर उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आने वाला जगत का मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा में जाकर जहां पर बसने जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। आने वाला जगत क्या है वो हम थोड़ी और देर के बाद देखेंगे, लेकिन आने वाला जगत जो मनुष्यों के हाथ में दिया गया है उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। आप पढ़िए 8 से लेकर। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से आदर का मुकुट, महिमा जो हमने खो दिया है अदन की वाटिका में, आदर जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया है, मनुष्य के अंडर, मनुष्य के अधीन में जो सृष्टि को परमेश्वर ने दिया है वो अधिकार हम खो दिए हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लेखक कहता है 8वें वचन में कि अब तक हमको दिख नहीं रहा है कि मनुष्य उस तरह की राज की कल्पना भी कर पा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु को मार देते हैं। मृत्यु को मारना, मृत्यु जो सही मायनों में मनुष्य ना बनने का पर्यवसान है। सही मायनों में मनुष्य ना बनोगे तो सृष्टि के अधीन हो जाओगे। मौत इब्रानियों में, इब्रानी भाषा में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मरते हुए तुम मर जाओगे, यानी कि यू विल कंटिन्यू टू डाई, डे बाय डे यू विल डाई। क्यों? क्योंकि तुम अब किसके अंदर, किसके अधिकार और अधीन में हो? इस संसार के राजा, इस संसार के अधिकारी के अधीन में आकर तुम खो चुके हो परमेश्वर के साथ संगति को, खो चुके हो अपनी महिमा को, खो चुके हो अपनी आदर को, खो चुके हो अपनी स्थान को, खो चुके हो अपने रिश्ते को, खो चुके हो अपनी महिमा को। सब चीज जो तुम खो चुके हो वो अधिकार को प्रभु यीशु मसीह मुकुट पहनकर मृत्यु को मारकर बाहर आते हैं। सो look at the cross not as a moral forgiveness alone। केवल मैं बीड़ी पिया था, मैंने शराब पी थी, मैंने किसी लड़की को ये देखा था तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया और मेरे को स्वर्गलोक ले जा रहा है। ये बहुत संकुचित सोच है, वहीं तक सीमित मत होइए। ये सब सही है कि आपको फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा जो दे रहा है वो क्रॉस यानी कि क्रूस के बलिदान के कारण मिल रहा है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। क्रूस का बलिदान यानी कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु को लेना जो है वो मृत्यु को मारने के लिए उसने किया है। मृत्यु को मारकर वो मुकुट पहनकर, महिमा और आदर का मुकुट पहनकर ऊपर आते हैं। और 10 पढ़िए भाई अभी। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उद्धार का मतलब ये है कि उद्धार का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। कुछ लोग तो उद्धार का मतलब ये भी समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? परलोक में जाऊंगा, स्वर्गलोक में चले जाऊंगा। ये नहीं है। उद्धार का मतलब होता है खोए हुए महिमा को वापस पाना, खोए हुए रिश्ते को वापस पाना, खोए हुए उस अधिकार को वापस पाना।
इसीलिए हमारा उद्धारकर्ता हमें अनेक बहुत सारे बच्चों के रूप में, बहुत सारे पुत्रों के और पुत्रियों के रूप में परमेश्वर के उस परिवार के अंदर शामिल करना चाहता है। इसे कहते हैं स्वामी के योग्य बर्तन। स्वामी के योग्य बर्तन तब कहलाए जाते हैं जब हम इस हमारे स्वामी को हमारे ऊपर राजा के रूप में माने। और जब हम मानते हैं राजा के रूप में तो बहुत सारी चीजें खुलने लगते हैं। पूरा संसार के ऊपर अधिकार आप समझ जाओगे कि आपका है, संसार के ऊपर आप। लेकिन अधिकार 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 जब हम बात करते हैं तो वो अधिकार नहीं जो मोदी जी चलाते हैं, वो अधिकार नहीं जो आपके थाने के अंदर बैठा हुआ टीआई चलाता है, वो अधिकार नहीं जो आपके मैथमेटिक्स का टीचर डंडा लेकर के खड़े होके आपके ऊपर जमाता है, वो अधिकार नहीं है। ये अधिकार स्वाभाविक रूप से सुगुणों के हिसाब से बाहर जो आता है। हर शाम को जब प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि का सृजनहार है वो नीचे आकर आदम के साथ बात करता है। अधिकार का व्यक्तिकरण कैसे हुआ है? स्नेह के रूप में हुआ है। अधिकार का व्यक्तिकरण कैसे हुआ है? प्रेम से हुआ है। अधिकार का प्रकटीकरण कैसे हुआ है? शाबाशी देने के द्वारा हुआ है। अधिकार का प्रकटीकरण कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह आते हैं जो इस संसार के राजा हैं, वो आता है, अपना ये जो ऊपर का चोगा है उसे उतारता है और एक तौलिया लेकर के अपने क्या बोलते हैं बांधता है और एक बेसिन लेकर के पानी भर के आता है और कहता है मैं तुम्हारा पांव धोना चाहता हूं। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के हक को छीने। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि प्रताड़ित करो। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि जो हमें पसंद है वो काम, चाहे सामने वाले को पसंद हो या नहीं हो, हम करके दिखाएंगे और डंके के चोट पे करेंगे। अगर सीधे उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ा करके भी करेंगे। इसे कहते हैं ईगो, अधिकार नहीं, अधिकार का दुरुपयोग कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता है। 14वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। He stoops down and he washes the feet of his disciples. He serves them. आपका और मेरा बुलाहट इस जगत के ज्योति होने का और इस पृथ्वी के नमक होने का और इस संसार के ऊपर अधिकार करने का, और खास करके कहा जाए तो इस संसार के रीति रिवाजों के मार्फत नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज के हिसाब से, उसके रीति रिवाजों के हिसाब से मैं चलूंगा। इस तरह का जो हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय को कहते हैं स्वामी के योग्य बर्तन बनना। तब हमारे अंदर धर्म का, विश्वास का, प्रेम का और निर्विवादता का ये स्पिरिट हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में कि मेरा यहां से जाना ठीक है, अच्छा है तुम लोगों के लिए। इसलिए अच्छा है क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुमको किसको दूंगा? पवित्र आत्मा को दूंगा। और कहते हैं उनके ऊपर फूंकते हैं और कहते हैं रिसीव इट। और लोग उसके बाद क्या करते हैं? लोग उसके बाद जो टिमिड थे, जो डरपोक थे, वो कैसर तिबेरियस के सामने खड़े होते हैं। कैसर अगस्टस को कहते हैं तुम ईश्वर नहीं हो। तो कैसर तिबेरियस से कहते हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र नहीं हो। यू आर नॉट सन ऑफ गॉड, नीदर यू कैसर अगस्टस, यू आर नॉट गॉड। वो कहते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। यीशु मसीह इस संसार का हर एक के ऊपर प्रभु है। इसे कहते हैं गॉस्पल, इसे कहते हैं सुसमाचार। जब हम कहते हैं, जब हम जाते हैं, आप हो सकता है आप एक नौकरी करते हो सकता है आप एक विद्यार्थी हो सकता है आप आप व्यापार करते हो सकता है आप राजनीति में
हो सकता है आप सोशल वर्क में है, पता नहीं आप पेशे से आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपके उस क्षेत्र में क्या प्रभु राजा है? ये क्वेश्चन है। क्या प्रभु सचमुच में आपके आंतरिक जीवन का राजा है? क्या प्रभु आपके व्यापारिक जीवन का राजा है? क्या प्रभु आपके सामूहिक जीवन का राजा है? केवल आपके कलीसियाई जीवन का राजा बनाकर प्रभु यीशु मसीह को एक कोने में बिठा दोगे तो आपको, आपका और गणेश जी बिठाने वाले लोगों का कोई फर्क नहीं है। वो भी साल में एक बार बिठा देते हैं, 10 दिन के बाद फेंक देते हैं। लेकिन आपका और मेरा, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप पूरे संसार के ज्योति बने, पूरी पृथ्वी के नमक बने। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का राज आते हुए आप देखें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे सिखाया है एक प्रार्थना। क्या है वो? हे हमारे पिता जो तू आसमान पर है, तेरा पाक माना जाए, और बोलिए क्या बोला? तेरा राज आए, तेरा राज आए, राज आए। लेकिन हमने उसे उल्टा कर दिया। हमने क्या कह दिया? हम मर के तुम्हारे राज में जाएं। तेरा राज आए जो है वो तो हम भूल ही गए। हमें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के राज को लाने का। हमें बस इतना है कि हम मर जाएं और उसके राज में चले जाएं। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, हमारी बुलाहट उसके राज में प्रवेश करना, जिसका मतलब है इस संसार के ज्योति बनना। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया पूरे संसार के लोगों को आशीषित करने के लिए, और उसके बच्चे वही लोग होते हैं जो परमेश्वर, मतलब जो संसार के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया ताकि वो इस संसार का ज्योति बने। यशाया को इसीलिए चुना ताकि वो संसार का ज्योति बने। मलाकी को इसीलिए चुना कि वो इस संसार का ज्योति बने। मूसा को इसीलिए चुना कि वो इस संसार का ज्योति बने। कभी भी चुनाव परमेश्वर की ओर से जो होता है वो तुमको केवल और केवल स्वर्गलोक देना का, उसको वहां ले जाना नहीं है। आपको इस संसार के अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रभु देखना चाहता है। आप जहां पर हो वहां पर उस प्रभाव को आप दिखाएं, परमेश्वर के राज्य को आप फैला सके। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य का मतलब तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और स्वर्ग में पहुंच जाओ, ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य मतलब होता है समानता। परमेश्वर के राज्य का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की परमेश्वर के प्यार का, परमेश्वर के परिवार का सम्मान मिले। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। हर एक व्यक्ति को सोचने का, काम करने का, मेहनत करने का स्वतंत्रता मिले। हर एक व्यक्ति को सारे उपज जो यहाँ पर संसार में है उसका फल मिले। हर एक व्यक्ति फलवंत हो। हर एक व्यक्ति डिग्निटी यानी कि आदर के साथ रहने पाए। ये सब परमेश्वर के राज के मूल्य हैं। इन बातों को हम देखते हैं मीका के किताब 6 अध्याय उसके 8वीं आयत में। बस मनुष्य, मैंने तुमको क्या कहा है? मैंने कहा है कि जस्टिस, न्याय के साथ रहना, लविंग द काइंडनेस यानी कि सामने मतलब दया से प्रेम रखना, और वॉकिंग हम्बली इन फ्रंट ऑफ योर लॉर्ड, अपने परमेश्वर के सन्मुख तुम अपने आप को दीन बनाकर चलना। जस्ट टू बी मैन and living out the values that God wants you to live with. इसे कहते हैं the true vocation of human being. मनुष्य के सही मायनों में उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान, उस पहचान में वापस आना ही परमेश्वर के यानी कि स्वामी के योग्य बर्तन बनना है। तो मेरे भाई लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज के शाम, आपका सोच क्या है?
केवल मसीह ही आपने एक दिन हाथ उठाकर कह दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हो परमेश्वर के हेवन में जाने का, यानी कि स्वर्गलोक में जाने का, जहां पर रंभा, उर्वशी, मेनका डांसिंग करते होंगे, आपको मधुर मधुर चीजों का सेवन करने के लिए मिलेगा। इफ दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, यू आर मिसिंग द पॉइंट। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जहां पर है वही हेवन है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वही स्वर्ग का राज्य है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि एफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 कोई भी पढ़ दीजिए। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। मेरा समय भी होता जा रहा है, 5 मिनट में मुझे खत्म करना है। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 आयत। परमेश्वर की इच्छा क्या है, पढ़िए। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। परमेश्वर का संकल्प यही है, उसका संकल्प यही है कि जो भी परमेश्वर ने स्वर्गीय बनाया है और जो भी परमेश्वर ने पृथ्वी का बनाया है, इन दोनों को समेट कर प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक करना है। To bring the heavenly realms and the earthly realms together as one in Jesus Christ. यीशु मसीह के अंदर स्वर्गीय और पृथ्वी के दोनों इन जगतों को एक करना है। बिकॉज इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया तो इन दोनों को साथ मिलकर बनाया। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। They were meant to be together, साथ में रहना ही उनका संकल्प था। लेकिन हमने उस अधिकार को शैतान के हाथ में दिया तो अलगाव आ गया। तो अभी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को लेकर, यानी कि इस सताव को सहकर मृत्यु को मार देता है, and he launches the project of new creation, एक नई सृष्टि का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करता है और कहता है, वुड यू लाइक टू बी ए न्यू क्रिएशन? क्या तुम अब नई सृष्टि बनकर मेरी अनुयायी बनोगे, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, मेरे प्रतिनिधि बनोगे? आई एम रिन्यूइंग द वर्ल्ड, मैं इस संसार को नए सिरे से उसको जीवित कर रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट जस्ट डाइंग एंड गोइंग टू हेवन। तुम मर के स्वर्गलोक में जाना मेरा संकल्प खाली इतना छोटा नहीं है। तुम जाओगे, मर के जाओगे, लेकिन वो इंटरवल है, उसके बाद कहानी और है। तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ नीचे आओगे और यहां पर उसके साथ अनंत काल का राज करोगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वीं अध्याय, प्रकाशित वाक्य ये क्लाइमैक्स है, हमारे बुलाहट का क्लाइमैक्स है। पर स्वामी के योग्य बर्तन बनने का मतलब यह है। 21वां अध्याय 1 से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर का संकल्प है। परमेश्वर, इट इज नॉट अबाउट यू डाइंग एंड गोइंग, नो, इट इज अबाउट गॉड कमिंग एंड ड्वेलिंग विथ यू। मकसद ये नहीं है कि तुम मर जाओ और ऊपर जाओ, मकसद ये है कि वो आके हमारे बीच में डेरा करे। दैट इज द आइडिया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो कहता है कि हम उसके लोग होंगे,
हमारे बीच में वो वास करेगा। इसलिए क्योंकि अब तक वो संभव नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ सिन, पाप के कारण इस जगत को करप्शन मिला है, और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण उस करप्शन से हम बाहर उभर करके आएंगे। करप्शन को क्लीन करेगा, क्लेंस करेगा, इस पृथ्वी को फिर से हेवनली रेल्म्स के साथ जोड़ेगा। उस महा यज्ञ, उस बड़े काम, उस बिग वर्क ऑफ रिन्यूइंग दिस वर्ल्ड, इस संसार को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, जो संकल्प है, उस संकल्प में आप भागीदार हो। नाउ यू लुक एट द वर्ल्ड। अब देखिए आप संसार को, अब देखिए आप छत्तीसगढ़ के राजनीति को, अब देखिए आप छत्तीसगढ़ के विद्या को, अब देखिए आप बाकी हमारे भारत के अंदर जो विद्या, भारत के अंदर जो वैद्य, भारत के अंदर जो राजनीति, भारत के अंदर जो इंजीनियरिंग, भारत के अंदर जो कूटनीति, भारत के अंदर जो मिलिट्री, भारत के अंदर जो हर एक क्षेत्र है, वो हर क्षेत्र में आपका रहना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि God is renewing this world. इस संसार को परमेश्वर नए सिरे से पुनर्जीवित कर रहा है, समेट कर प्रभु यीशु मसीह में एक कर रहा है, और उसमें आपको भागीदार बनाना चाहता है, ताकि हम इस जगत को दुल्हन के जैसे सजाएं। जब हम यरूशलेम बन के वापिस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ब्याह करेगा, वो यरूशलेम कौन है? आप और मैं हैं, जो एक कलीसिया के रूप में रहेंगे, कलीसिया के जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध को रखेंगे, और वो आकर हमारे साथ रहेगा। When we truly become human, जब हम सही मायनों में मनुष्य बनते हैं, सही मायनों में हम उस करप्शन को हटाकर प्रभु यीशु के सामने खड़े होते हैं, स्वामी के योग्य बर्तन बनते हैं। इसलिए जवान भाई, जवान बहन, रन अवे उन लालसाओं से, उन वासनाओं से दूर इसलिए ना भागो ताकि तुमको मर के कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। नहीं, इसलिए उन लोगों को, उन चीजों से भागो ताकि तुम विजयी होकर इस संसार के ऊपर, इस संसार को अकाउंटेबिलिटी में बुलाओ, चैलेंज करो इस संसार को। अरे भैया, तुम्हारे जो तौर तरीके हैं इस संसार के, तुम्हारे जो सोच विचार है और विचारधारा है, वो लोगों को बांटता है, लोगों को और खत्म करता है। लेकिन हमारा जो विचारधारा है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो समेटने का है, वो होलिस्टिक बनाने का है, आपको एक नए सिरे से मनुष्य बनाने का है, सही मायनों में मनुष्य बनाने का एक प्रयास है। और वो प्रयास के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर इस जगत में आया, और उसके कांधों पर राज का बोझ या भार है, और वो कांधा और कोई नहीं, तुम और मैं। वो कंधे जिनके ऊपर राज का भार है, वो तुम हो और मैं हूं, कलीसिया है। इस बात को समझें। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। एक और बार तिमोथी के, दूसरे तिमोथी की दूसरा अध्याय जब हम पढ़कर हम इसे खत्म करेंगे, दूसरे तिमोथी की दूसरा अध्याय उसका 21 और 22 पढ़कर हम इसे खत्म करेंगे, ऑल द वे अप टू 23, लेकिन 22 अपन पढ़ते हैं। पवित्र हृदय के साथ जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रहना है, जिसे हम फेलोशिप कह रहे हैं। जब हम ऐसे रहते हैं तो हमारे विचारधारा बदलती है। वो विचारधारा क्या है? मर के स्वर्ग में जाना नहीं, लेकिन उसके राज को यहां पर लाना है। जब यहां पर लाने का प्रयास करेंगे, दिन ब दिन हमारे सोच में और विचार में बदलावट होगी। लोगों को देखने की, लोगों को आदर करने की, वस्तुओं को देखने की और उनको समेट कर रखने की, इस जगत के हर एक चीज को रक्षा करने की और काम करने का जो ढंग है वो बढ़ेगा और बेहतर होते जाएगा। और प्रेम में, धर्म में, विश्वास में
और निर्विवाद में हम बढ़ते जाएंगे। This is the path that God wants you and I to be on. हमें इस रास्ते में परमेश्वर रखना चाहता है और उसी को कहते हैं मसीही, जो इस रास्ते को पकड़ता है। तो मैं यहीं पे अपनी बात को रखकर खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको, आप सभी लोगों को आशीष दे, सभी लोगों को परमेश्वर के इस बड़ी जो संकल्प है, जो प्रणाली है, उसमें भागी आपको बनाए और परमेश्वर आप सब लोगों को आने वाले दिनों में उसके मुख का प्रकाश दिखाए और आप लोग आशीषित हो। मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं भाई लोगों को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।